चुका है। चलो 2019 ऑनर्स और 2019 जो वेस्ट बंगाल में आया है, कितना मार्क्स का है तुम्हारा? 4 मार्क्स का है। ग्रेजुएशन को करा के ना 2019 ऑनर्स निकल रहा मुँह से। WB 2019। तो इसमें देखो सबसे पहले तुम्हारा क्या है, फेस वैल्यू 10 और इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस ये लोग बोला है कितना, क्या बोला देखो, द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड 500 शेयर्स by a shareholder who had failed to pay the first call made of ₹2 per share and final call of ₹3 per share। फर्स्ट कॉल में कितना पैसा, ₹2, फाइनल कॉल में कितना है, ₹3। आफ्टर forfeiture of these 500 shares the directors reissued these forfeited shares at ₹8 per share। लेकिन ये लोग ये बात बताया कि इश्यू प्राइस कितना, कहीं भी ऐसा सांस कहीं पर भी बोला हुआ नहीं है। और दूसरी चीज, ये लोग फर्स्ट कॉल बोला है तुम्हारा कितना, ₹2 और फाइनल कॉल कितना बोला है, ₹3। क्वेश्चन में और क्या चीज नहीं है बोलो, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। हम लोग जब बनाना शुरू करते हैं तो हम लोग पहले क्या लिखते हैं, मनी पेएबल एज फॉलोज। तो ये लोग तुमको 2 डेटा और नहीं दिया, ना ही तुमको इश्यू प्राइस लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है, और ना ही तुमको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट बोला है। तो ऑन एप्लीकेशन, समझ में आया बात? देखो जो क्वेश्चन में नहीं बोला हम भी वैसे ही बोल लेना, नहीं बोला तुमको तो समझना है कि जो डेटा नहीं देगा तुमको कैसे उसको समझना है। तो एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, ऑन फर्स्ट कॉल, और ये तुम क्या लिखोगे, ऑन फाइनल कॉल। तो फर्स्ट कॉल में कितना रुपया बोला वो, ₹2, और फाइनल कॉल में कितना बोला, ₹3। और ये सब मिलाकर तुम्हारा क्या है, इश्यू प्राइस। तब तुम बोलो ये फेस वैल्यू 10 और क्वेश्चन में प्रीमियम कुछ बोला है, नहीं बोला। तो जब प्रीमियम नहीं बोला, डिस्काउंट नहीं बोला, तो इसका मतलब क्या है, इश्यू रेट पर, सिंपल सा बात। अगर बोलता है ₹2 प्रीमियम है तो हम क्या बोलते हैं, 10 + 2 ₹12। लेकिन वो तो डिस्काउंट भी नहीं बोला डिस्काउंट ₹1, तो 10 - 1 ₹9। ना डिस्काउंट के बारे में कुछ बोला है, ना ही प्रीमियम, तो हम लोग कुछ मान सकते हैं। हमारा हर एक ही ऑप्शन बचा तुम्हारा पास, फेस वैल्यू 10 तो कितना आ जाएगा, इश्यू प्राइस भी 10। तो जो नहीं दिया तुम ऐसे सोच के क्या निकाल लोगे। अब बोलो ये 2 और 3 5 हो गया, तो बाकी एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितना होगा, ₹5। अब जैसे भी ₹5 हो सकता है, ये 2 3 5 भी हो सकता है, 1 4 5 भी हो सकता है। जब जैसा बड़ा चल, ठीक है, बड़ा 5 मतलब किसमें कितना रुपये, ये बात तुमको मालूम नहीं। तो जैसे भी हो सकता है, 1 + 4 5, 2 + 3 5, 3+ जैसे भी। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर तुमको नहीं मालूम है तो तुमको जानने का भी जरूरत नहीं है। इसलिए जानने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इन लोग जर्नल एंट्री किसका पास करने बोला है, फॉरफीचर का और री इशू का। तुमको कौन सा बोला है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, सब पास करना, सब तो ऐसे भी पास नहीं करना है। तो तुम जान के करोगे भी क्या कि एप्लीकेशन में कितना, अलॉटमेंट में कितना, को फायदा भी नहीं है। इसीलिए वो लोग क्वेश्चन में क्या तुमको बताया भी नहीं है। खाली वो लोग एक चीज क्या बोला, ये बंदा तो कब से पैसा नहीं दिया बोले तो, द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड 500 शेयर्स हु फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। मतलब ये बंदा कहाँ से पैसा नहीं दे रहा बोला, फर्स्ट कॉल और जिसका चेहरा तस्वीर कहाँ बना दिया फर्स्ट कॉल में, ये बंदा यहाँ भी नहीं दे रहा और यही बंदा यहाँ भी पैसा नहीं दे रहा, ठीक है। अब उसके बाद बोलो लोग क्या बोला, ये लोग री इशू आफ्टर फॉरफीचर ऑफ दिस और द डायरेक्टर री इशू मतलब ये 500 शेयर्स को इन लोग को दूसरा आदमी पकड़ के क्या किया बोला, री इशू। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बोला, री इशू। और री इशू ₹8 कितना बोला देखो क्वेश्चन में, एकदम ₹8 करके क्या है। तो 10 का चीज ₹8 में किए तो ₹2 क्या हो गया, नुकसान हो गया। जो कैपिटल रिजर्व है ना, हम तुम लोग को बोला भी था, कैपिटल रिजर्व का बाएं हाथ के खेला रहेगा। हालांकि इंसान 3 तो जर्नल एंट्री पास करता है, 1 2 3 तब कैपिटल रिजर्व निकालता है। तुम लोग को शॉर्टकट बता दे रहे कैपिटल रिजर्व का डायरेक्ट। अगर एमसीक्यू में आया कैपिटल रिजर्व में, तुमको इस खाली लेना देना किससे, 10 का चीज कितना में री इशू किया, ₹8 में। तो तुमको री इशू करने में तुमको लॉस कितना हो गया, ₹2। री इशू करने में 10 का चीज ना 8 में किए हो तुम, तो नुकसान कितना हो गया तुमको, ₹2। और इस आदमी से तुम ऑलरेडी कितना रुपया ले चुके हो, ₹5। तो तुमको ऑलरेडी प्रॉफिट
तुमको ऑलरेडी प्रॉफिट कितना हो गया, 5 रुपया, क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का क्या ये पैसा इसको वापस करते हैं। हम तुम लोग उस दिन में मिसाल दिया था भाई, खाली फॉरफिटेड बोलकर लफ्ज खाली शेयर्स में इस्तेमाल नहीं होता। तुम घर बिल्डिंग खरीदो, फ्लैट खरीदो, हाई रेंट में जगह खरीदो, दुकान खरीदो, शॉप चलाओ, सब में फॉरफिटेड का लफ्ज क्या है, सब में ही यूज होता है। लोग बोल रहे थे आप ले रहे हैं, आपको 50 रुपये देने होगा, और अगर आप खाली कर दीजिएगा 3 महीने के अंदर में तो आपको हम लोग 50 रुपये आपको वापस नहीं करेंगे। तो आप सोच समझ की जगह क्या है लीजिए, आपका दिले तो लीजिए, नहीं दिले तो क्या है जाए दूसरा जगह ढूंढिए। तो ये लोग वहाँ फॉरफिटेड लफ्ज क्या मेंशन होता है। वैसे हम तुम लोग को क्या बोला था, बिल्डिंग वगैरह इंसान फ्लैट व्लैट बुक करता है तो वहाँ तो तोड़ तोड़ कर लेता है, अभी 1 लाख फिर 2 लाख फिर 5 लाख ऐसे कर करके। अब तुम 1-2 इंस्टॉलमेंट दे दिया, बाकी का तुम दे नहीं पा रहे, लोग पहले ही बोल देता। आप अगर बात कर नहीं दीजिएगा और जो दे के रखे पैसा भी आपको वापस नहीं मिलेगा। अगर आपके अंदर ताकत है तो ही आप जगह का है बुकिंग कराइए, नहीं तो आप बुकिंग मत कराइए, बाद में हम झमेला नहीं मांगे ये सब बात। तो इसीलिए एग्रीमेंट में फॉरवर्ड क्या बोलता है, द एडवांस मनी इज फॉरफिटेड, और लोग काला इस्तेमाल करता है, जो एडवांस तुम दिए 50,000 पैसा का आ जाएगा फॉरफिट हो जाएगा। और लोग जो नॉर्मल आदमी लोग दिए तो लोग फॉरफिटेड तो नहीं बोलता है, लोग फॉरफिट बोलता है। फॉरफिट तो ऐसा बोलता है तुमको सुनने में कुछ और ही स्पेलिंग लगेगा। इन लोग क्या बोलता है फॉरफिटेड, लेकिन लोग बोलता है फॉरफिट, आपका पैसा फॉरफिट हो जाएगा भैया। तो 4 फीट मतलब वही वाला 4 फीट है, ठीक है। तब तुम बोलो 5 रुपया फायदा और 2 रुपया नुकसान, तो तुमको हकीकत में प्रॉफिट कितना हो गया, कितना हो गया बोलो 3 रुपया, ठीक है। और कैपिटल रिजर्व तुम रीइश्यू कितना कर रहे हो, 500 में 500, तुम इसको कितना से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 500 इंटू 3 कैपिटल रिजर्व कितना हो गया 1500। अब तुम्हारे पास 4 ऑप्शन होगा एग्जाम में, ठीक है। अब बोलो हम लोग कितना बड़ा कुछ निकालने वाले, डायरेक्ट ऐसे निकाल दिए 1500। अब एक में ऑप्शन होगा तुम्हारा 2500, एक में ऑप्शन होगा 1000, एक में ऑप्शन होगा 500, एक में ऑप्शन कितना होगा तुम्हारा 1500। और मजा का बात क्या, 1500 है तो 1500 में क्या है टिक कर दिया। अब मजा का बात क्या पता है इसमें, जो तुम गलत आंसर भी कितना बार स्टूडेंट सोचता है, कौन सा आंसर बोलो, गलत आंसर। गलत आंसर मतलब ये 5 रुपया करके दिया और कितना रुपया रेशियो रहा 500, तो 500 इंटू 5 कितना हो गया 2500। तुम 2500 निकाल के तुम देखे 25, आई सलाह 2500 आए तो ठीक होगा, 2500 हम निकाला ना सही होगा वाला। समझ में आ रहा बात। कभी कभी जो तुम्हारा गलत आंसर भी जो तुम निकालोगे ना, वो गलत आंसर भी तुम्हारा 4 ऑप्शन में क्या है मौजूद होता है। और इंसान जब वो गलत आंसर को देखता है ना, तुम्हारा आंसर वो आंसर के साथ मैच होगा, तुम क्या सोचे एकदम सही सोचा, लेकिन तुम गलत सोचे। और लोग फंसाने के लिए भी ऑप्शन क्या देता है, समझ में आए बात। तुम 500 इंटू 2 करो तो कितना होगा 1000, वो भी तुमको मौजूद रहेगा। 500 इंटू 5 वो भी 2500 का मौजूद रहेगा, लेकिन ना 2500 आंसर होगा और ना 1000। 5 में से 2 रुपये तो कितना बचा 3 रुपया। 500 इंटू 3 कितना होगी तुम्हारा 1500। क्लियर है, शॉर्टकट कैपिटल इसलिए बता दिए, एमसीक्यू में आया तो क्या इतना जनरल एंट्री पास करोगे साला 1 नंबर के लिए, इतना मेहनत क्यों करने जाओगे बेकार में। और ऐसी भी सर आप जितना बताए हम लोग तो ऐसी भी इतना मेहनत नहीं करते सर, हम लोग तो बगल वाले जब पूछ लेते अक्कर बक्कर भी करता है। फिर भी भाई जिसको सीखना है शॉर्टकट वाला कैपिटल रिजर्व क्या है, पहले स्टूडेंट ऑफ द मंथ हो जाए भाई, बाद में स्टूडेंट ऑफ द ईयर होगा, है ना। कमरान कमरान पूरा बना लियो अबू, अच्छा तुम वाला कर रहे हो, तुमका विषय से एकदम पूरा पकड़ में है ना। तो भी 20 मार्क्स तुमरा कैश फ्लो भी अच्छा से किया हुआ, रेशल है, ठीक है बनाओ, तुमरा चेक कर ले रहे। चलो अब जनरल एंट्री का बात बताओ फटाफट। इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड कंपनी, लिख दे सब लिख दोगा जरा, इधर इधर। फॉर फीचर की एंट्री पास करने बोला, तो फॉर फीचर का जनरल एंट्री कैसे होगा, इक्विटी शेयर, सबसे पहले बोलो इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। बाबू आप लोग भी बोले हैं बाएं हाथ वाले,
टू फॉरफिटेड, पीछे का भी देख के बोलो ना भाई कॉपी से, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। उसके बाद फिर क्या जनरल एंट्री होगा बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट। पहले फॉरफिचर का जनरल एंट्री पास कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम का चक्कर है नहीं है। और फिर फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। पहले जनरल एंट्री लिख के झमेला का हटा दो। अब तुम्हारे पास चेतावनी क्या रहेगा लिखने के लिए, किसमें कितना कितना अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है। तो कैपिटल में कितना शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं, 500 शेयर, फेस वैल्यू कितना है 10, तो 500 इंटू 10 कितना हो गया 5000। कॉल्स इन एरियर मतलब जितना पैसा तुम नहीं दे रहे थे, कौन सा नहीं दे रहे बोले, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, तो 2 और 3 कितना हो गया 5, तो 500 इंटू 5 कितना हो गया 2500। और ये 5 रुपये कौन सा बोलो, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। देख रहे हो दोनों सेम 5-5 रुपये लग रहा है, लेकिन एक 5 रुपये फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का और ये 5 रुपये किसका बोलो, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का। ठीक है। अब तुम लोग जब इसको री इशू कर रहे हो, री इशू में 2 चीज देख लोगे, कितना करके री इशू कर रहे हैं और कितना शेयर्स री इशू कर रहे हैं। अगर मान लो 400 शेयर्स बोलता तो हम यहाँ पर 500 लिखते हैं कि 400 लिखते हैं, फिर 400 लिखते हैं। तो ये हमेशा ही 500 का 500 होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पार्टली री इशू भी हो सकता है और फुल्ली री इशू भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में एकदम सफा बोल देगा 400 शेयर्स री इशू। यहाँ लोग कितना शेयर्स बोला, बोला 500, तो 500 इंटू कितना रुपये में कर रहे बोला 8 में, तो 8 रुपये लिख देंगे। तो 500 इंटू 8 कितना हो गया 4000, तो कितना रुपया नुकसान हो गया 2 रुपये। तो 500 इंटू 2 कितना हो गया, और कैपिटल में कितना लिख देंगे 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, तो 500 इंटू 10 कितना हो गया 5000। अब तुमको जब कैपिटल रिजर्व का बारी है ना, कैपिटल रिजर्व के लिए क्या तुम्हारा इतना सारा कुछ मतलब का है, तुमको सिर्फ किसको ध्यान देना है बोलो, ये फॉरफिटेड शेयर्स को खाली क्या है बस ध्यान दोगे, और कोई आइटम में तुमको ध्यान ही नहीं देना है। तुम अगर बेकार होगा, तुम कैपिटल कॉल्स इन एरियर सबको तुम सोचोगे ना, तुम पगला हो जाओगे, फिर कैपिटल रिजर्व निकाल ही नहीं सकोगे। कैपिटल रिजर्व का हम काम किससे बोला, खाली फॉरफिटेड शेयर, और वो भी सबसे अच्छा तरीका क्या बोला, फॉरफिटेड शेयर में रुपया मिला कितना 5 रुपया, और फॉरफिटेड शेयर में कितना रुपया नुकसान हुआ 2 रुपया, तो 5 में से 2 रुपये गया तो कितना रुपया बचा 3 रुपया, और रीइश्यू कितना किया 500, तो क्या प्रॉफिट भी तुमको कितना में होगा जितना तुम बेचोगे, तो 500 इंटू 3 कितना हो गया तुम्हारा 1500, तो कैपिटल रिजर्व तुम्हारा कितना हो गया 1500। ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन में जाओ। अच्छा हमको एक बात बोलोगे, ये वाला क्वेश्चन का जब पहला लाइन पढ़ोगे ना, इसमें 2 लाख इक्विटी शेयर्स लिखा हुआ, 2 लाख इक्विटी शेयर्स का, 2 लाख इक्विटी शेयर्स का कोई काम है, 2 लाख इक्विटी शेयर्स का है कि नहीं है लाइन में लिखा है, तो है ऐसा कि हमको लगा कि हम ही गलत बोला कुछ। देखो क्वेश्चन में कम से कम, तो क्वेश्चन में लोग क्या बोला तुम्हारा, पी कंपनी लिमिटेड हैज अ सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर्स, तो बोला यहाँ 2 लाख इक्विटी शेयर्स का कोई काम हुआ है, क्यों नहीं काम हुआ, तुमको खाली क्या पास करने बोला है, सिर्फ फॉरफिचर। और फॉरफिचर का मतलब कौन होता है, जो पैसा नहीं दिया, तो 2 लाख शेयर्स का कोई काम का था ही नहीं। अगर कोई स्टूडेंट अगर 2 लाख इंटू 5 और 2 लाख इंटू 8 कर देगा ना, बस उसका कल्याण हो गया, 4 में उसका कुछ भी नहीं मिलने वाला है। समझ में आ रहा बात, हाँ, क्योंकि एक जगह लिखा हुआ है 2 लाख और फिर नीचे का लिखा है 500 शेयर, अब वो बेचारा कंफ्यूजन, 2 लाख से एंट्री पास करेगी 500 से, भाई 2 लाख का कोई काम है। 2 लाख का काम कब होता है, जब बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल, तब ना पास करते पूरा। हम लोग को तो पूरा पास ही नहीं करने बोला है। देखो लास्ट लाइन में लिखा है पास द जनरल एंट्री फॉर फॉरफिचर एंड री इशू, तो इसीलिए हम लोग क्या पास किया, फॉरफिचर और री इशू। और कैपिटल रिजर्व क्या है, ये फ्री में आता है। कैपिटल रिजर्व क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला, पास द, सुनो एक मिनट, पास द, तुम लोग सुनोगे नहीं ना भाई, तुम लोग अलग करने होगा हमको। पास द जनरल एंट्री फॉर फॉरफिचर एंड री इशू,
क्या लोग बोला है पास द जनरल एंट्री फॉर कैपिटल ले जा? ये नहीं बोला है। ये नहीं बोला तो नहीं पास करेंगे इसका। ये बोले चाहे नहीं बोले भाई, कैपिटल रिजर्व कंट्री का तुमको पास करने बोले नहीं आता, बाई 2 गेट 1 फ्री, वही वाला हिसाब है। बाई 2 और इसका साथ एक एंट्री का है तुमको फ्री में, उसका पास करने ही होगा। कहीं ऐसा मत बोल रहा हम खाली फ्री वाले ले आ रही थी अपना बात रहे, वाला लॉजिक नहीं लगाओगे। चल ना 2 खरीदोगे तब एक फ्री है, खाली तुम बोला जब फ्री वाला ऑटो दे दीजिए चले जा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। चलो उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो।